हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 7 सप्तम पाठ है भारत जनता अहम। अहम मतलब मैं भारत की जनता हूँ। इस चैप्टर में भारत की जो जनता है, भारत के लोग हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि उन भारतीयों में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। यह जो है, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, और ये इनकी उपाधि है कवि कुल शिरोमणि। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस चैप्टर में भारतीय जनता में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। देखो, इस श्लोक में क्या कहा गया है? भारत की जनता के लिए क्या कहा गया है कि अभिमान धना मतलब मैं स्वाभिमानी, अभिमान धना, धना यानी बहुत ज्यादा, अत्यंत स्वाभिमानी, विनयोपेता यानी विनम्र, शालीना यानी अच्छे आचरण वाली मैं भारत की जनता हूँ। वापस सुने, अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशाद अपि, कुलिशाद यानी होता है वज्र, अपि यानी भी, मैं वज्र से भी, कठिना यानी कठोर, मैं वज्र से भी कठोर तथा कुसुमात अपि, कुसुमात यानी फूल, फूलों से भी, सुकुमारा यानी कोमल, मतलब समय आने पर मैं वज्र से भी अधिक कठोर हो जाती हूँ और फूलों से भी अधिक कोमल हो जाती हूँ। तो मैं वज्र से भी अधिक कठोर तथा फूलों से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। आया समझ में? एक बार वापस देखें। मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता से मतलब भारतीय लोग, हम खुद स्वयं, हम भी भारत की जनता ही हैं। तो हमारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत की जनता में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। फर्स्ट श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमय उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। देखें, अब देखिए, निवसामि समस्ते संसारे, भारत की जनता है वह समस्ते संसारे, संपूर्ण संसार में, निवसामि यानी रहती है, संपूर्ण संसार में रहती है। मन्ये च कुटुंबम वसुधाम वसुंधराम, और वसुंधराम संपूर्ण पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को, कुटुंबकम अपना परिवार, मन्ये यानी मानती है, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। ये जो भारत की जनता है वह संपूर्ण संसार में रहती है तथा संपूर्ण पृथ्वी को, कुटुंबम यानी होता है परिवार, मन्ये यानी मानती है, और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। प्रेय श्रेय च चिनोम्य उभयम, चिनोम्य यानी रुचि, चिनोम्य यानी होता है चुनना, है ना, उभयम यानी दोनों, प्रेय यानी होता है रुचि, और श्रेय यानी होता है कल्याण। तो मैं चुनती हूँ रुचि और कल्याण दोनों को, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैं रुचि और कल्याण दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम, सुविवेका तथा विवेक पूर्वक आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। एक बार वापस सुने इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन। समस्ते संपूर्ण संसार में
रहने वाली हूँ या संपूर्ण संसार में रहती हूँ, या ऐसे लिख सकते हैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती है तथा संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। मैं रुचि और कल्याण दोनों को, उभय मैंने होता है दोनों को चुनती हूँ तथा सुविवेका विवेक पूर्वक आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, इसका आगे आप लोगों को समझते हैं। नेक्स्ट देखें, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नानहि परिपूरिता भारत जनता अहम। इसका देखें, मैं जो भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता जो हूँ वह विज्ञान, ठीक है, विज्ञान ज्ञान साहित्य तथा कला के ज्ञान में संपन्न हूँ। ज्ञान धना यानी ज्ञान से संपन्न। क्या बोल रही है भारत की जनता? मैं भारत की जनता विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत आदि से संपन्न हूँ तथा जो आध्यात्म सुधा रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई है, जो आध्यात्म सुधा रूपी तटिनी यानी नदी में स्नान करने से परिपूरिता यानी संतप्त हो गई है, पवित्र हो गई है, परिपूरिता यानी पवित्र हो गई है भारत जनता अहम, मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। एक बार वापस सुने इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन कि मैं जो भारत की जनता हूँ वह विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत आदि से परिपूर्ण हूँ, आदि से संपन्न हूँ तथा मैं आध्यात्म मतलब धर्म में, धार्मिक जगहों में, धार्मिक स्थलों में, उनमें आध्यात्म में, आध्यात्म रूपी नदी में, मतलब अध्यात्म को एक किसकी उपमा दी गई है? नदी की। तो आध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से परिपूरिता पवित्र हो गई हूं, मैं ऐसी भारत की जनता हूं। ठीक है, आगे देखें, मम गीतेर मुग्धम समम जगत मम नृत्येर मुग्धम समम जगत मम काव्येर मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन देखें कि मम गीतेर मुग्धम समम जगत, संपूर्ण जगत या संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुग्ध हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण संसार, समम जगत संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुग्ध हो जाता है, संपूर्ण संसार मेरे नृत्यों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मुक्त हो जाता है तथा ऐसी रस भरिता यानी ऐसी आनंद से भरी मैं भारत की जनता हूँ। एक बार वापस सुने श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन। क्या कह रहा है? भारत की जनता क्या कह रही है कि मेरे में जो जो भी कलाएं हैं, जो जो भी विशेषताएं हैं, उससे केवल भारत ही नहीं संपूर्ण संसार मुक्त हो जाता है। तो वापस देने के, संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुक्त हो जाता है। मम यानी मेरे, समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार मेरे नृत्यों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मुक्त हो जाता है। ऐसी आनंद से भरी मैं भारत की जनता हूँ। आज हम इन 4 श्लोकों का ही हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है ना, आप सभी इन चारों श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिखेंगे 1 बाय 1। एक बार वापस इन चारों श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन देख लें, वापस से एक बार समझ लें इसको। भारत की जनता क्या कह रही है? मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती है तथा संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है और मैं इन रुचि और कल्याणकारी इन दोनों बातों को चुनती हूँ तथा विवेकपूर्ण आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, और मेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं? मैं विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत आदि से परिपूर्ण आध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने वाली हूँ और
संपूर्ण में परिपूरिता, पवित्र होकर मैं भारत की जनता हूँ। संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार मेरे नृत्यों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मुक्त हो जाता है। ऐसी आनंद से भरी मैं भारत की जनता हूँ। आप इन चारों श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।